देखो बच्चों, रहमतुल्लाह रहमान रहीम इस्लाम धर्म का इस ये कहते हैं आस पास के लोगों को सभी सुखी रहे, सबके लिए दुआ मांगते हैं। तो इस्लाम धर्म का अर्थ होता है, उनको कहते हैं मुसलमान। मुसल्लम जोर ईमान, जो ईमानदारी में हमेशा खड़ा उतरे, जो ईमान का पक्का हो, उसे मुसलमान कहते हैं। वही पक्का मुसलमान है जो अपनी ईमानदारी को आगे रखे, ईमान को आगे रखे। बेशक उनके सामने में लाखों आभूषण पड़े हों, धन पड़े हों, लेकिन अगर ईमान उनका सच्चा है तो उसी में उनकी बरकत होती है। चाहे वो शिक्षा की बरकत हो, चाहे वो धन की बरकत हो, चाहे विवेक की बरकत हो, वो उससे आगे बढ़े हैं। किससे? ईमान से। आज हमारे महामहिम राष्ट्रगुरु कलाम इतने बड़े साइंटिस्ट रहे। बहुत सारे उदाहरण है देने को। आप पढ़ेंगे इतिहास में, बाबर से लेकर हुमायूं तक, अकबर से लेकर जहांगीर तक, सारे इतिहास को आप छान के देखेंगे तो सबको आपको ईमानदारी मिलेगा, और ईमानदारी के साथ एक बल भी मिलेगा। और जिसने छल किया वह इस मिट्टी में दफन हो गया, इतिहास गवाह है। क्योंकि ईमान को उसने दफन किया, इसीलिए वो मिट्टी में दफन हो गया। तो इस्लाम धर्म भी बच्चों को एक दूसरे से जोड़ता है। और जो ताकतवर इतिहास के अंदर में आप देखेंगे बच्चों की, जो ताकतवर बना है वो ईमान के चलते बना है। तो अरबी और यूनान से लिया गया ये सब था, जिसका एक वजूद है। सबके बारे में खैर मकदम, सभी के सुख की दुआ को मानने वाला, सभी पर रहम करने वाला, और रहमान रसूल मोहब्बत पैगंबर के विचारों पर चलने वाला, जिसके सजदा में प्राण निछावर करने वाला, पाक कलाम को शुद्ध करने वाला। यानी बहुत सारे तथ्य और विचार हैं इन धर्मों में भी। जब बच्चे समझ जाएं तो आपस में लड़ेंगे नहीं। हमें लड़ाया जाता है, हम लड़ जाते हैं, लेकिन जब ईमान को आगे रखेंगे तो हमारे हाथ से तलवार की जगह कलम आएगी, और जिसने कलम पकड़ा, इतिहास गवाह है कि कलम के सामने बड़े से बड़ा धुरंधर भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को पता है कि ये कलम है, ये ईमानदारी के साथ कुछ लिख ही जाएगा। इसलिए बच्चों, हथियार नहीं पकड़ना, कभी अपराधी नहीं बनना, क्योंकि बाबा साहब के शरण में तो गुनाहगार हो जाओगे। जब भी पकड़ना तो कलम पकड़ना, और कलम से एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करना, ये ईमान है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज विराम लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्ध।